Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. Today I am going to discuss about what is pile foundation and what are the types of pile foundation. एंड इसके जो टाइप्स हैं वो हम जो पाइल फाउंडेशन के टाइप्स हैं वो जनरली बेस्ड होते हैं कंस्ट्रक्शन मेथड पे, मटेरियल मेथड पे एंड लोड ट्रांसफ़र के मेथड पे. सो फर्स्टली ये पाइल फाउंडेशन जो है ये डीप फाउंडेशन का ही पार्ट है. डीप फाउंडेशन मतलब पाइल फाउंडेशन को हम डीप फाउंडेशन भी कहते हैं. डीप फाउंडेशन में हमारा आता है पाइल फाउंडेशन. तो डीप फाउंडेशन क्या होते हैं? जब हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है वो ज़्यादा हो उसके विड्थ से. जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है डीप, ठीक है, मतलब डीप मीन्स डेप्थ ज़्यादा हो विड्थ से, तो वो हमारा डीप फाउंडेशन होता है. एंड हम डीप फाउंडेशन का यूज़ कब करते हैं? जब हमारा सबसॉइल जो है मीन्स ऊपर का जो हमारा लेयर होता है वो उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है लोड वगैरह को होल्ड करने की वो ज़्यादा ना हो. ठीक है, लोड बियरिंग कैपेसिटी उसकी कम होती है सबसॉइल की, तब हम डीप फाउंडेशन को यूज़ करते हैं. क्यों? उस केस में क्या होता है कि जो लोड्स है वो ट्रांसफ़र होता है इनटू डीपर एरिया हैविंग हाई डेंसिटी सॉइल. बिकॉज ऑफ सबसॉइल जो है वो बियर नहीं कर पाते लोड्स को इतना, जिसका जहाँ पे वहाँ पे हम ये डीप फाउंडेशन का यूज़ करते हैं. वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा लोड होता है वो ट्रांसफ़र होता है डीपर एरिया में जहाँ पे हाई डेंसिटी की सॉइल हो या रॉक्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, डीप फाउंडेशन का जो लोड ट्रांसफ़र है वो वर्टिकल होता है, बट इन केस ऑफ शैलो फाउंडेशन ट्रांसफ़र जो है हमारा लेटरल रहता है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन होते हैं. फर्स्ट इज़ पाइल फाउंडेशन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पाइल फाउंडेशन क्या होता है एंड ये किस किस बेसिस पे हम इसको इसके टाइप्स बना सकते हैं. ठीक है. पियर फाउंडेशन क्या होता है? सेकंड इज़ पियर फाउंडेशन एंड थर्ड इज़ कैशन फाउंडेशन या वेल फाउंडेशन. तो आज हम पाइल फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं इस वीडियो में. तो पहले देखते हैं हमें पाइल फाउंडेशन होता क्या है. तो जैसा कि अभी आप फिगर में देख रहे होंगे, ये एक लॉन्ग सिलेंडर मेंबर होता है जो कि कंक्रीट का, स्टील का, टिम्बर का या किसी भी मटेरियल का बना होता है, चाहे कंपोजिट मटेरियल का बना होता है, जो कि लोड ट्रांसफ़र करता है हार्ड स्ट्रेटा में. जब हमारा सब सॉइल जो है वो लैक कर जाता है स्ट्रेंथ को होल्ड करने से. ठीक है, लोड होल्ड करने से मतलब उसकी बियरिंग कैपेसिटी जो है वो लैक हो जाती है वहाँ पे होल्ड सब सॉइल के होल्ड करने की. तो ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है लोड को हार्ड स्ट्रेटा में. पाइल फाउंडेशन में क्या होता है कि जहाँ पे हमारा वाटर टेबल ज़्यादा होता है ना, जहाँ पे हमारा वाटर टेबल हाई है, वहाँ पे भी हम पाइल फाउंडेशन यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम कोई और फाउंडेशन यूज़ करें उसमें हमें ह्यूज डी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी. पहले हमें डी वाटरिंग करना पड़ेगा, फिर हमें फाउंडेशन वहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एंड दैट इज़ नॉट फिजिबल. उस केस में कि जहाँ पे वाटर लेवल हाई हो, उस केस में भी हम इसको यूज़ करते हैं पाइल फाउंडेशन को. सेकंड, जहाँ पे हमारा हैवी लोड्स हो, ठीक है, या मतलब हैवी लोड की वजह से अनइक्वल सेटलमेंट हो फाउंडेशन की, उन जगह पे हम डीप फाउंडेशन का यूज़ करते हैं. थर्ड, जैसे कि इसके डेफिनेशन में ये अगर लो बियरिंग कैपेसिटी है तो हम इसको यूज़ करते हैं, सॉइल की अगर लो बियरिंग कैपेसिटी है तो. फोर्थ, जब हमारा सेटलमेंट ऑफ सॉइल जो है ये एक्सीड कर जाए परमिसिबल आईएस कोड लिमिट से. जितना भी आईएस कोड में हमारा लिमिट दे रखा है सॉइल सेटलमेंट का, अगर हमारा सॉइल का सेटलमेंट उससे ज़्यादा एक्सीड हो जाए परमिसिबल आईएस कोड लिमिट से, तो हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं. फिफ्थ, बिकॉज वहाँ का वाटर लेवल जहाँ का वाटर लेवल हाई होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं. तो दैट मीन्स कि जहाँ पे चांसेस हो मतलब वॉशिंग अवे हो जाए सॉइल में, नीचे से जो है मिट्टी इधर उधर खिसक जाए बिलो द फाउंडेशन, वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं. एंड सिक्स इज जहाँ पे इम्पॉसिबल हो एक्सकेवेट करने के लिए बिकॉज ऑफ पुअर सॉइल स्ट्रेटा, उस जगह पे भी हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन. तो क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स मेनली थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट लोड ट्रांसफ़र मेथड, सेकंड कंस्ट्रक्शन मेथड एंड थर्ड मटेरियल टाइप. तो लोड ट्रांसफ़र मेथड में होता है फर्स्ट एंड बियरिंग पाइल आता है, इसमें फ्रिक्शन पाइल्स आते हैं, बियरिंग कम फ्रिक्शन पाइल आते हैं, एंकर पाइल आते हैं, शीट पाइल्स एक्सेट्रा ये सब आते हैं. बट हम इसमें आज एंड बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल्स एंड बियरिंग कम फ्रिक्शन पाइल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इसी के बारे में यही तीनों ज़्यादा यूज़ होती हैं एंड इसी के बारे में आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे. एंकर पाइल एंड शीट पाइल्स कहीं कहीं यूज़ होती है, इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ना सेकंड था हमारा कंस्ट्रक्शन मेथड. कंस्ट्रक्शन मेथड में हमारा क्या होता है, फर्स्ट है हमारा ड्रिवन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, एंड सेकंड होता है हमारा बोर्ड.
जिसको हम रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। एंड थर्ड टाइप है हमारा मटेरियल टाइप, जिसमें हमारा कंक्रीट, टिम्बर, स्टील और कंपोजिट, ये चारों आ जाते हैं। तो पहले हम लोड ट्रांसफ़र मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं। लोड ट्रांसफ़र मेथड के जो ये तीनों टाइप हैं उनके बारे में। तो इसमें हमारा फर्स्ट है एंड बियरिंग पाइल। एंड बियरिंग पाइल क्या होते हैं? इसमें जो लोड जो होता है ये हमारा ट्रांसमिट होता है थ्रू अ वीक लेयर टू अ हार्ड स्ट्रेटा। जैसा कि अभी आप फिगर में देख रहे होंगे, जो लोड है हमारे ट्रांसफ़र होता है वीक लेयर से होता हुआ आता है हार्ड स्ट्रेटा में। इसको हम कहते हैं एंड बियरिंग पाइल। जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है, एंड बियरिंग मीन्स लास्ट में ये बियरिंग होती है, ठीक है, एंड बियरिंग पाइल्स। सेकेंड है हमारा इसमें लोड ट्रांसफ़र मेथड में फ्रिक्शन पाइल्स। फ्रिक्शन पाइल्स हमारा क्या होता है, इसमें हार्ड स्ट्रेटा जो है वो अवेलेबल रहता है इन अ डीपर लोकेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पाइल को उस लेवल तक ले जाना मतलब इकोनॉमिकल नहीं हो पाता है। तो कैसे करते हैं ये फ्रिक्शन पाइल का कंस्ट्रक्शन? जहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल जो है, हार्ड स्ट्रेटा तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा डीपर लोकेशन पे होती है, तो वहाँ पे हमारा पाइल ले जाना वहाँ तक पॉसिबल नहीं हो पाता है, नॉट इकोनॉमिकल। पॉसिबल तो होता है, मीन्स नॉट इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल नहीं होता वो। तो कैसे करते हैं हम इस फ्रिक्शन पाइल का कंस्ट्रक्शन? तो बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होता है? सी, इसमें फ्रिक्शन पाइल्स स्किन फ्रिक्शन को यूज़ करते हैं या शेयर स्ट्रेसेस को यूज़ करते हैं, एंड ये डेवलप करते हैं, शेयर स्ट्रेसेस जो होते हैं ये डेवलप होते हैं बिटवीन पाइल सरफेस एंड सॉइल जो होता है अराउंड इट, जो भी जहाँ पे भी हम ये पाइलिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये शेयर स्ट्रेस जो होता है वहाँ पे डेवलप होता है बिटवीन पाइल सरफेस एंड सॉइल अराउंड इट, ठीक है। इसी को हम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहते हैं एंड इसी मेथड से हम फ्रिक्शन पाइल को इंस्टॉल भी करते हैं। थर्ड हमारा है इसमें फ्रिक्शन कम बियरिंग पाइल्स। तो जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है, ये एंड बियरिंग पाइल एंड फ्रिक्शन पाइल का दोनों का मिक्सअप है। इसमें क्या होता है, पाइल जो है हमारा रेस्ट करता है किसी मीडियम डेंस एरिया पे, नॉट ऑन हार्ड स्ट्रेटा। इन दोनों में हम ये जो होता है, दिस टाइप ऑफ पाइल्स जो होते हैं ये हमारे प्रेफर किए जाते हैं एंड कंसीडर किए जाते हैं इकोनॉमिकल। तो ये हमारे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, फ्रिक्शन कम बियरिंग पाइल, ठीक है। ये तो हमारा था लोड ट्रांसफ़र मेथड एंड इसके ये तीन पार्ट, एंड बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल एंड फ्रिक्शन कम बियरिंग पाइल। नाउ सेकंड मेथड हमारा था कंस्ट्रक्शन मेथड। कंस्ट्रक्शन मेथड में हमारा फर्स्ट था ड्रिवन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। ड्रिवन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स क्या होता है, पाइल जो है इसमें हमारा वो ड्राइव किया जाता है इनटू द सॉइल, जिसकी वजह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल होती है। दैट इज़ वाई इसको हम डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट पाइल्स मेथड कहते हैं। इसमें स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं पाइल को ड्रिवन करने के लिए, दैट इज़ रिग फॉर पाइल ड्राइविंग। एंड इसका सेकेंड था बोर्ड और रिप्लेसमेंट मेथड। तो इसमें क्या होता है, बोर्ड्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड डायमीटर के बनाए जाते हैं, जिसमें हमारा रीइंफोर्समेंट जो है वो प्लेस किया जाता है एंड देन कंक्रीट पोर्ड किया जाता है। जैसे कि अभी आप अपनी फिगर में देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें क्या होता है, बोर्स जो है वो पहले रिक्वायर्ड डायमीटर के जितना हमें चाहिए पाइल का डायमीटर उतने का बोर्स बनाया जाता है, ठीक है, उतने डायमीटर का। उसके अंदर रीइंफोर्समेंट की जाती है, रीइंफोर्समेंट प्लेस किए जाते हैं, उसके बाद हम कंक्रीट उसके अंदर पोर्ट कर देते हैं। ये डिपेंड करता है ऑन सॉइल परमानेंट और टेम्परेरी केसिंग इज़ प्रोवाइडेड। अगर हम टेम्परेरी केसिंग कर रहे हैं इसके अंदर तो ये हम रिमूव कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एंड उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। एंड कई जगह पे हम इसको परमानेंटली भी कास्ट कर देते हैं, तो उसको हम दोबारा से रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट टेम्परेरी केसिंग को हम रिमूव कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। नाउ थर्ड हमारा है बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड। तो मटेरियल यूज जो हम करते हैं उसके हिसाब से 4 टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट टिम्बर, सेकंड स्टील, थर्ड कंक्रीट एंड फोर्थ कंपोजिट। तो फर्स्ट टिम्बर के बारे में हम पहले देखते हैं। ये टिम्बर का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमें मरीन या अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना हो, ठीक है। इनको हम नॉर्मली फ्रिक्शन पाइल्स भी कहते हैं। सेकंड स्टील जो है हमारा एच पाइप एंड पाइप, ये 2 टाइप के होते हैं। अगर एच शेप का है तो एच पाइप, एंड ऐसा अगर पाइप शेप का है तो पाइप। इसमें क्या होता है, स्टील पाइप में पाइल्स जो होते हैं वो हमारे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड मीन्स एंड जो है इसका नीचे का एक क्लोज रहता है।
जो क्लोज एंडेड है वो हमारा फिल किया जाता है विद द कंक्रीट आफ्टर ड्राइविंग। जब एक बार हमारा ड्राइविंग हो जाता है तो उस क्लोज एंड को जो है उसको हम फिल कर देते हैं पाइप को कंक्रीट से। इसको यूज़ करने का क्या वो होता है, क्योंकि ये लोड कैरिंग कैपेसिटी जो इसकी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है, एंड ये एबल टू ड्रिवन टू अ लार्जर डेप्थ ड्यू टू लेस सेक्शनल एरिया। इसका जो सेक्शनल एरिया होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से वो लार्जर डेप्थ तक जो है वो ड्राइव कर जाता है। थर्ड है हमारा कंक्रीट। मटेरियल यूज में थर्ड है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट में हमारा क्या होता है, एक होता है कास्ट इन सिटू एंड एक होता है प्री कास्ट या प्री स्ट्रेस्ड। तो कास्ट इन सिटू का एग्जांपल है हमारा बोर्ड पाइल्स। बोर्ड पाइल्स के बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा है, इससे पहले देखा है कंस्ट्रक्शन मेथड में। एंड सेकंड हमारे प्री कास्ट वगैरह जो है ये आ जाता है हमारे ड्राइवन पाइल्स में। तो ड्राइवन पाइल्स के बारे में भी हमने अभी कंस्ट्रक्शन मेथड में पढ़ा है। नाउ फोर्थ है हमारा कंपोजिट। कंपोजिट जो होता है ये स्टील या स्टील और कंक्रीट के मिक्सअप का बना होता है, जैसे उसको हम कंपोजिट कहते हैं। तो ये था हमारा बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन, एंड फिर पाइल फाउंडेशन क्या होता है, हम कहाँ यूज़ करते हैं, हमें कब चूज़ करना चाहिए पाइल फाउंडेशन को, एंड इसके टाइप्स क्या क्या हैं पाइल फाउंडेशन के। तो क्लासिफिकेशन जब हमने इसके देखे वो 3 टाइप के थे, लोड ट्रांसफ़र मेथड, कंस्ट्रक्शन मेथड एंड मटेरियल टाइप। लोड ट्रांसफ़र मेथड जो था उसमें 3 टाइप का आया था पाइल, एंड बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल एंड बियरिंग कम फ्रिक्शन पाइल। सेकेंड हमारा कंस्ट्रक्शन मेथड में ड्राइवन और डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकेंड बोर्ड और रिप्लेसमेंट। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में अगर ड्राइवन मेथड के बारे में पूछा जाए तो भी यही आएगा। डिस्प्लेसमेंट मेथड, ड्रिवन को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं एंड बोर्ड पाइल्स को ही हम रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। एंड मटेरियल यूज में हमारा आया था कंक्रीट, टिम्बर, स्टील एंड कंपोजिट। I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.